तो हाय दोस्तों, आज देखेंगे बिलियन केमिस्ट्री चैप्टर 1 सॉल्यूशन। आज देखेंगे। एक एक वीडियो में पूरा समाप्त हो जाएगा। आप बस ध्यान से देखिए, आपको रटने की जरूरत नहीं है, बस आपको देखने की जरूरत है। बस इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। ऐसे ही प्यारा सा वीडियो था टॉपिक पाने के लिए। आज देखेंगे मोलरता क्या होता है। मोलरता एकदम आसान शब्दों में। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है मोलरता। मोलरता किसे कहते हैं? 1 लीटर मान लेते हैं, इसमें कोई विलयन है, कोई विलय है। वही कह रहा है 1 लीटर है, इसमें 1 लीटर। वही कह रहा है कि 1 लीटर विलयन में घुले जो मोलों की संख्या है, यही जो मोलों की संख्या है उसी को मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल एम से लिखते हैं। 1 लीटर विलयन में घुले मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। अब देखिए, इसका जो फार्मूला होता है, इसका फार्मूला जो होता है वह होता है मोलरता बराबर, मोलरता बराबर होता है मोलों की संख्या मोलों की संख्या मोलों की संख्या मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन आयतन। अब देखिए, मोलों की संख्या, मोलों की जो संख्या होती है उसे क्या कहते हैं? जो मोलों की संख्या होती है, इसके स्थान पे देखिए मोलरता बराबर, मोलरता बराबर मोलरता बराबर क्या होता है? देखिए, मोलरता बराबर विलय का भार, विलय का भार अपान विलय का भार अपान विलयन का आयतन। विलय का भार इंटू एक ml में रहेगा, ml अपान विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। अब देखिए, मोलरता को कैपिटल एम से लिखते हैं, तो कैपिटल एम बराबर विलय का भार यानी स्मॉल डब्लू, विलय का भार अपान स्मॉल एम इंटू विलयन का आयतन कैपिटल वी। अब जब भी ml है, क्या करा, 1 लीटर विलयन में घुले मोलों की संख्या को मोलरता, 1 लीटर यानी 1000 ml, 1000 ml, तो यहाँ 1000 हो जाएगा, यही फार्मूला हो जाएगा। अब इसे कहेगा प्रतीकों के साथ लिखिए। कैपिटल एम क्या है, स्मॉल डब्लू क्या है, स्मॉल एम क्या है, उसके बाद बी क्या है। ये क्या है? मोलरता, मोलरता। स्मॉल डब्लू क्या है? विलय का भार, विलय का भार। यम क्या है? विलय का अणुभार, विलय का अणुभार, अणुभार। वी क्या है? आयतन, वी क्या है? आयतन, आयतन। तो इसको स्क्रीनशॉट मान लीजिए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब देखते हैं मोललता। मोललता किसे कहते हैं? मोललता, 1 किलोग्राम में घुले मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। वहां क्या था?
ml था, यहाँ क्या हो गया ग्राम में, यहाँ ग्राम में चलेगा। कुछ नहीं करना है, बस यहाँ ml में था, यहाँ ग्राम में चलेगा, क्योंकि दूध किससे नापा जाता है, ml में नापा जाता है। तो वही ये ml था मोलरता में, और ग्राम में क्या होगा मोलरता, यानी केजी में तो ये केजी में रहेगा। देखिए 1 किलोग्राम में घुले मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं, इसे स्मॉल डैश से लिखते हैं। तो इसका जो फार्मूला होता है, जो इसका सूत्र होता है, वो होता है एम डैश बराबर स्मॉल डब्लू अपान, ये क्या है विलय का भार, उसके बाद बटे विलय का अणुभार गुणे विलायक का भार। वहां वी था वैल्यूम था, यहाँ क्या होगा, यहाँ कैपिटल डब्लू होगा विलायक, तो कैपिटल डब्लू इंटू 1000, यही मेन फार्मूला होगा। उसके बाद एम डैश क्या है, स्मॉल डब्लू क्या है, एम क्या है, कैपिटल डब्लू क्या है। स्मॉल एम क्या है मोललता है, मोललता। स्मॉल डब्लू क्या है विलय, विलय का भार, विलय का भार। स्मॉल एम का है विलय का अणुभार, विलय का अणुभार। कैपिटल डब्लू क्या है विलायक का भार, विलायक का भार। स्क्रीनशॉट मान लीजिए। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम है क्या, लिखेंगे किसी विलायक में कोई अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्ट पदार्थ घोलने पर वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन है वह मोल प्रभाज के बराबर होता है, मोल प्रभाज के बराबर होता है। विलायक में कोई अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्ट पदार्थ घोलने पर वाष्प दाब का जो अपेक्षिक अवनमन है वह मोल प्रभाज के बराबर होता है। देखिए कोई मान लेते हैं हम, इसमें कोई विलायक है, ये क्या है विलायक है, इसमें वैद्युत अनघट पदार्थ घोल देते हैं, वैद्युत अनपघट, इसमें कोई वैद्युत अनघट पदार्थ घोल देते हैं, ये क्या है विलायक है, विलायक, ये क्या है, ये है विलायक। इसका जो वाष्प दाब, वाष्प दाब, वाष्प दाब आपेक्षिक, आपेक्षिक अवनमन, अवनमन, इसका जो आपेक्षिक अवनमन है वह मोल प्रभाज क्या कहता है, जब किसी विलायक में कोई वैद्युत अनघट पदार्थ घोल देते हैं तो उसके वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन होता है वह मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो लिखेंगे किसी विलायक में कोई अवाष्पशील वैद्युत अनघट पदार्थ घोलने पर वाष्प दाब का जो अपेक्षिक अवनमन है वह मोल प्रभाज के बराबर होता है। लिखेंगे वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, वाष्प वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन, अवनमन बराबर मोल प्रभाज के होता है,
मोल प्रभाज ये किसके बराबर होता है? मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो देखिए वाष्प पदार्थ का जो अपेक्षिक अनुमान होता है वो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट होता है, बराबर मोल प्रभाज। मोल प्रभाज से किससे लिखते हैं? तो मोल प्रभाज क्या कहता है? किसी घटक का मोल प्रभाज उस विलयन में घुले कुल घटक की मोलों की संख्या के बराबर Na प्लस कैपिटल N। अब देखते हैं टन बिलियन के लिए हमें राउल्ट का नियम सूत्र निकालना है। टन बिलियन के लिए लिखेंगे टन बिलियन के लिए, बिलियन के लिए, टन बिलियन के लिए, जो टन बिलियन के लिए जो राउल्ट का नियम होता है, जो एन ए पर जो एन प्लस एन है वो बराबर केवल कैपिटल एन के हो जाता है। यही जो एन है वो किसके हो जाता है? कैपिटल एन के बराबर हो जाता है। अब देखेंगे पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट बराबर एन अपान एन प्लस एन के बराबर बराबर केवल कैपिटल एन रहेगा, यहाँ कैपिटल एन रहेगा। चूंकि चूंकि एन बराबर होता है भार बटे अनुभार, इसके स्थान पर लिखेंगे आप स्मॉल एन के लिखेंगे स्थान पर। चूंकि कैपिटल एन बराबर तो होगा कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम, ये भी हो सकता है। तो देखिए पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर बराबर इसके स्थान पर हम भार बटे अनुभार अपान कैपिटल एन का स्थान पर हम कैपिटल डब्ल्यू अपान कैपिटल एम लिख सकते हैं। इधर देखते हैं पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट बराबर भार बटे अनुभार, ये नीचे है ऊपर चला जाएगा कैपिटल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू, यही हो जाता है राउल्ट का नियम। अब इसको बताना होगा पी नॉट क्या है, पी एस क्या है, स्मॉल एम क्या है, कैपिटल एम क्या है। तो देखेंगे पी नॉट क्या है, पी एस क्या है, उसके बाद स्मॉल डब्ल्यू क्या है, स्मॉल एम क्या है, कैपिटल एम क्या है, कैपिटल डब्ल्यू क्या है। पी नॉट का है शुद्ध विलयन का वाष्प दाब है, शुद्ध शुद्ध विलयन का वाष्प दाब, वाष्प दाब। ये क्या है? विलायक का वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब, वाष्प दाब। स्मॉल डब्ल्यू क्या है तो बताया विलय का भार है, विलय का भार। एम क्या है? विलय का अनुभार, विलय का अनुभार। कैपिटल एम क्या है? विलायक का भार, विलायक का अनुभार है कैपिटल एम, विलायक का अनुभार, अनुभार। कैपिटल डब्ल्यू क्या है? विलायक का भार, विलायक का भार। हो गया। देखिए इसको लिखना जरूर है, इसको देखिए ये क्या है? पी नॉट क्या है? शुद्ध विलायक है, क्योंकि वहां जब न्यूमेरिकल आएगा तो वहां दे देगा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब इतना है, पी एस का मान कितना है 5.66, ऐसे कुछ दिया रहेगा। बस आपको यही जानना है क्या दिया है, बस बाकी इसी फार्मूले पर आएगा न्यूमेरिकल, ठीक से 4 नंबर का पूछता है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट मान लीजिए, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
तो अब देखेंगे अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, पराशरण दाब क्या है। पराशरण दाब, ये तो बहुत पूछता है, पराशरण दाब क्या है। तो एकदम आसान परिभाषा है, अर्धपारगम झिल्ली द्वारा लगाया गया वह न्यूनतम दाब। अर्धपारगम झिल्ली द्वारा लगाया गया वह न्यूनतम दाब जो पराशरण दाब की क्रिया को रोक दे। यानी कोई पराशरण दाब है, ये क्या है, पराशरण दाब। इसमें कोई अर्धपारगम झिल्ली है, ये क्या है, अर्धपारगम झिल्ली। अर्धपारगम झिल्ली द्वारा लगाया गया वह न्यूनतम दाब, यानी वह न्यूनतम दाब जो पराशरण दाब की क्रिया को रोक दे, उसे मतलब रोक दे, चलने ही ना दे, उसी को कहते हैं पराशरण दाब। अब इसका जो फार्मूला होता है पराशरण दाब, इसे पाई से लिखते हैं। इसे किससे लिखते हैं, पाई से। अब देखते हैं, पराशरण दाब बराबर, इसका जो फार्मूला होता है पाई वी बराबर एन आर टी होता है। क्या होता है, पाई वी बराबर एन आर टी होता है। हमें निकालना है मोल, हमें निकालना है यम के पदों में, हमें अणुभार के पदों में इसका सूत्र निकालना है। तो क्या करेंगे, देखिए, चूंकि ये तो जानते हैं यन बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार। तो वह देखिए, पाई बराबर यन के स्थान पे स्मॉल डब्लू अपान स्मॉल एम, बी को यहाँ ले आएंगे इंटू आर टी। अब हमें यम के पदों में चाहिए, तो यम बराबर भार बटे, यम यहाँ है, पाई यहाँ चला आएगा, पाई गुणे बी इंटू आर टी। यही मेन फार्मूला होता है। क्योंकि जब न्यूमेरिकल बनता है तो एक फार्मूला होता है, पाई बराबर सी आर टी कहीं पर, या पाई बराबर सी एस टी लिखा रहेगा, या पाई बराबर भार बटे अणुभार इंटू बी इंटू आर टी। ये भी फार्मूला है। अब देखिए, लिखेंगे ये पाई क्या है, उसके बाद बी क्या है, आर क्या है, टी क्या है। बाकी ये दोनों तो जानते हैं, स्मॉल डब्ल्यू क्या है, विलय का भार, स्मॉल एम क्या है, विलय का अणुभार, पाई क्या है, पराशरण दाब, पराशरण दाब, वी क्या है, आयतन, आर क्या है, गैस नियतांक, गैस नियतांक गैस नियतांक, टी क्या है, परम ताप, परम ताप। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। दो दो क्वेश्चन बच रहे हैं, उसे अलग से कराएंगे। एक हेनरी का नियम है, एक वाट गुणांक है। बस बाकी ये चैप्टर खत्म हो गया, और कुछ नहीं है इसमें, बस यही पढ़ना है। बस अपने भाई को सपोर्ट करिए, और इस चैनल को जितना हो सके लाइक और सब्सक्राइब करिए। और ऐसे अगली वीडियो में मिलेंगे अब, और और अच्छे टॉपिक के साथ। एक चैप्टर समझो समाप्त हो चुका, विलियन चैप्टर। बस इतना तैयार कर लो, इसके बाद अब इसे जितने फार्मूले बताएं उस पर न्यूमेरिकल बताएंगे अगले पार्ट में। चलिए, बहुत बहुत लाइक और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। बस चलिए, ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।